क्या आपको पुर्तगाल आना चाहिए? पुर्तगाल की असल रियलिटी क्या है? पुर्तगाल में कैसी लाइफ है? क्या आपको जो सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे चैनल्स के थ्रू या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दिखाया जाता है, क्या वो बिल्कुल सही है? क्या यही रियलिटी है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। बेसिकली ये एक रियलिटी वीडियो है जो रियल सिनारियो है यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर, उसके बारे में है। ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं। काफ़ी लोग जो अपने होम कंट्री में बैठे हुए हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का आइडिया नहीं है। और मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, किसी चैनल का, किसी प्लेटफॉर्म का, किसी भी जगह का कोई नहीं, मेरा किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं खुद सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ, मैं खुद यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट एक अपना एक ओवरव्यू दूंगा। देखें, जब हम अपनी कंट्री में होते हैं तो फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है या बाकी चीज़ों के थ्रू जो है वो वीडियोस देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं और जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैंने खुद 2 से 3 साल ऐसा किया था। जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने ली, कोशिश की, करंट क्या सिचुएशन चल रही है, तो सब लोग यही करते हैं। उसके बाद कोई अपना डिसीजन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, क्या वीडियोस में बताया जाता है, क्या 100% वैसा ही है? क्या आप लोगों को पुर्तगाल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पुर्तगाल की असल लाइफ कैसी है और पुर्तगाल की असल रियलिटी है क्या? करंट क्या सिचुएशन चल रही है और आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने मुल्क को छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ना, अपनी फैमिली को छोड़ना, अपना सब कुछ जो है वो किसी दांव पे लगाना, ये इतना आसान नहीं होता। आपका लाइफ चेंजिंग एक डिसीजन होता है और अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है या कोई आपसे गलती हो जाती है, तो फिर उसका इफेक्ट आपकी पूरी लाइफ पे इसका पड़ेगा। तो आने से पहले अपना डिसीजन ज़रूर सोच समझ के लीजिएगा। मैं नहीं कहता मेरी वीडियो देख के लें या किसी और की देख के लें, वो आप अल्लाह ने हर किसी को इतना शऊर दिया है, इतनी समझ दी है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है। आप रियलिटी ज़रूर एक दफ़ा देखें। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि ऐसा है, वैसा है या जो भी है, ये है या वो है, तो लोगों के ज़हन में यही सवाल आएगा और बल्कि लोग मुझसे ये कहते भी हैं कि आप वहाँ पे खुद बैठे हुए हैं और आप दूसरों को आने का जो है वो चीज़ें कुछ और बताते हैं, रियलिटी कुछ और बताते हैं। आप अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं बताते, जो है ना, आप नेगेटिव भी साथ में बताते हैं ज़्यादा। तो देखिए, मेरा काम है जो असल रियलिटी है वो बताना, और दूसरा काम, हर किसी की अपनी सिचुएशन है, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपना एक सिस्टम है। मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करूँगा, सामने रखूँगा आपके सामने जो रियलिटी है। उसके बाद डिसीजन आपका है, मैं किसी को नहीं रोकूँगा, हर किसी का अपना डिसीजन है। लेकिन मैं ज़रूर ये एक विश ज़रूर मेरी है या एक ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग आने से पहले मेंटली, फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग होके आएँ कि आपको यहाँ आने के बाद कोई मुश्किल ना आए, आपको कोई परेशानी ना हो, आपके लिए कोई चीज़ नई ना हो। अच्छा, अब चलते हैं, बात करते हैं। जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, क्या वो बिल्कुल 100% सही है? जी बिल्कुल, ऐसा 100% नहीं है। काफ़ी चीज़ें उसमें से बेहतर हैं, सही हैं, लेकिन 100% नहीं है। इतना नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ कोई सिंपल बनी हुई है। देखिए, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, पेपर चाहिए, टीआरसी कार्ड चाहिए और आगे चल के अगर आपको पासपोर्ट चाहिए, तो फिर ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आते ही अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट करें और बहुत ज़्यादा कर लें, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा कर लें यहाँ आने के बाद। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आप 100 में से 2 केस को नहीं देखिएगा, आप 100 में से 98 केस को देखिएगा कि उनके साथ यहाँ पे क्या होता है और किस तरह उनका सर्वाइवल होता है। देखिए, पुर्तगाल सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। पुर्तगाल की जो बेसिक सैलरी अभी 820 हुई है। कुछ उसमें फूड अलाउंस मिला लें, कुछ और चीज़ें मिला लें। अगर ये मैं पुर्तगीज़ कंपनी की प्रॉपर एक आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो फिर आपके 900 साढ़े 900 तक आपके बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आपका रेंट ही जो है वो आपका बेड स्पेस 200 का आपको पड़ रहा है और आपके खाने पीने का 200 250 तक पड़ रहा है आपको। आपका मेट्रो का कार्ड है, आपके और एक्सपेंसेस भी आते हैं, यहाँ पे इंसान है
आपकी रूटीन है, आपकी डेली लाइफ है, उसमें और चीज़ें भी आती हैं। कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, कभी कुछ चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं, कभी किसी के साथ डिनर करना पड़ जाता है, कभी आपको आउटिंग करनी पड़ती है। इंसान है, अपनी ज़िंदगी है, वो जीनी पड़ती है, अपनी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, सर्वाइवल करना पड़ता है। तो फिर आप खुद एक अंदाज़ा लगाएं, ये मैं एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको देसी लोगों के पास जो लगेगा या जिसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसको तो ये 300-400 में ही महीना देंगे। फिर आप खुद सोच लें उतने में आप कैसे सरवाइव करेंगे, या अगर पीछे किसी को सपोर्ट करना है तो फिर आप किस तरह वो कर सकेंगे। लेकिन वही बात, अगर पेपर लेने, अगर पासपोर्ट लेना, पासपोर्ट भी ये नहीं कि लोग आपको बताते हैं कि 5 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाना है, पासपोर्ट 5 साल में, पासपोर्ट 5 साल में, जैसे कोई पासपोर्ट यहाँ पे बंट रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद भी मैंने 1 साल से ज्यादा लोगों को यहाँ पे देखा है। 18 महीने, 16 महीने मैंने देखे पासपोर्ट को प्रोसेस होते में। तो 5 साल वाली बात तो आप बिल्कुल जहन से निकालें, 5 साल पूरे नहीं है। अगर ये नया लॉ पास होता है तो 6-6.5 साल के अंदर आपको मिल जाएगा, जैसे वो अभी कंप्लीट फाइनल हो जाए, पता चले चीजें कि क्या सिचुएशन है। अगर अभी की बात करें तो 8, 8.5 साल, 9 साल आपको लगेंगे पासपोर्ट लेने में। ये एक नॉर्मल टाइम पीरियड है। फिर लोग, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते, वो एक अलग चीज है, एक अलग सीन है। सरवाइव करना पड़ता है, वो अपना अपना डिसीजन है। मैं किसी को कोई प्रमोट नहीं करूंगा उस चीज में। वो अपनी सिचुएशन, अपने हिसाब से अपना डिसीजन हर कोई ले सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे रिहाइश मिलकर मिलना मुश्किल है, आसान नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आके आपने यहाँ पे रिहाइश क्या करना पड़ता है, कैसी मिलती हैं, लोग कैसे मिलते हैं, आपके रूममेट अगर मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं, आप उनके साथ मेंटली एडजस्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। देखिए, हर किसी का अपना शेड्यूल है। आप अगर रात को काम पे जा रहे हैं, हो सकता है रात को किसी का सोने का टाइम है। आप सुबह में आ रहे हैं तो हो सकता है सुबह किसी का सोने का टाइम हो, और आप जो है वो सुबह अपने काम से आके अपने रूम में आके अपनी चेंज कर रहे हैं, या कोई चीजें कर रहे हैं, या थोड़ा सा रोशनी कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको एडजस्ट करना पड़ती हैं। वॉशरूम यूज करना है, कोई एक वॉशरूम है, कोई 2 वॉशरूम है, कहीं पे कम है, कहीं पे मुश्किल आती है, लोग ज्यादा है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। किचन आपने यूज करना है, आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें, ये सारी रियलिटी हैं। जो लोग अकेले रहे हैं उनको सारी चीजें का आइडिया है, पता है। और जो नहीं रहे उनके लिए ये थोड़ी सी शुरू में मुश्किल आती है। उसके अलावा काम के हालात यहाँ पे अच्छे नहीं है। काम की यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस हैं। लोगों को काम नहीं मिलता, 6-6 महीने काम नहीं मिलता, 8-8 महीने काम नहीं मिलता। लोग सरवाइव करने के लिए परेशान हो जाते हैं। डिलीवरी का काम है, डिलीवरी की आईडीज नहीं मिलती, फिर दूसरे तरीके से आईडीज लेके लोग लोग काम कर रहे हैं। कोई इलीगल काम करता है, कोई कैसे काम करता है, कोई एजेंट बन जाता है, कोई अपना फाइल का काम करता है, कोई क्या करता है। वो हर किसी का अपना ईमान है, वो हर किसी की अपनी लाइफ है, अपना डिसीजन है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपना अच्छा बुरा जो भी है वो सोच सकता है। लेकिन सरवाइव यहाँ सबको करना पड़ता है। काम के हालात, रिहाइश के हालात, उसके बाद आपने खाना यहाँ पे खुद बनाना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाहर से इस सैलरी के अंदर खाना खाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। आपका खाना ही इतना हो जाएगा कि आपकी जो है वो सैलरी ऑलमोस्ट उसी में चली जानी है। तो आपने खाना यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आपको रोटी भी बनानी पड़ेगी, आपको सालन भी बनाना पड़ता है, आपको सारी चीजें अपनी करनी पड़ती है। आपको अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, आपको अपनी ग्रोसरी खुद लेनी पड़ेगी। इवन आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है हेल्थ की, अगर आप अकेले हैं, आपको कोई सर दर्द हो गया, आपको कोई मसला हो गया, फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, आपने फार्मेसी जाना है, आपने खुद जाना पड़ेगा। आपने हॉस्पिटल जाना है, आपने खुद सरवाइव करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, ये यहाँ किसी को इतना टाइम नहीं है, कोई गिला नहीं है किसी से। आपके दोस्त भी हैं यहाँ पे, अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन हर किसी का अपना टाइम है। किसी को इतना टाइम नहीं यहाँ पे कि वो आपके साथ चल सके। कभी एक दफा चलेगा, कभी 2 दफा चलेगा, उसके बाद हो सकता है वो ना चले, उसके बाद हो सकता है आपको खुद सरवाइव करना पड़े सारी चीजें। तो ये चीजें जहन में रखिएगा, आने से पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा बिल्कुल इन चीजों के लिए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेपर्स, उनकी टेंशन आपको लगी रहती है। कभी क्या प्रॉब्लम आती है, कभी क्या प्रॉब्लम आती है, कभी किस रूल का पता चलता है, कभी क्या पता चलता है, कभी निफ में मसला आता है, कभी निस में मसला आता है, कभी जुनता नहीं बनता तो कभी टैक्स का मसला आ जाता है, कभी आपको आईमा में कोई अपॉइंटमेंट लेने में मसला आता है, कभी टीआरसी कार्ड पे जाने के लिए, बायोमेट्रिक के लिए बहुत मुश्किल आती है।
यहाँ लोग आपको बिला वजह कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं आपको क्लियर ये बात बता दूं, बहुत कम आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो आपको सीधा रास्ता दिखाने में भी जो है वो जो है परहेज करते हैं, आपको सीधा रास्ता भी नहीं दिखाएंगे। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इन चीज़ों को। ये नहीं कि मैं जैसे ये बात कर रहा हूँ, लोग यहाँ पे आपको सीधा रास्ता तक नहीं दिखाते। ये नहीं कि आपके अपने, आपके जानने वाले या कोई आपके दोस्त गैर भी हो, कोई भी हो, आपको इतना नहीं करते। अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। लेकिन मैंने मेजॉरिटी यहाँ लोगों की यही देखी है जो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे। उनको पता भी होगा चीजों का, लेकिन वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे। वो पता भी होगा कि आप मसले में पड़े हुए हैं, लेकिन वो आपको बुला के, आपको टाइम दे के या आपको बोल के वो आपका सीधा रास्ता आपको, या वो आपको सीधी चीज नहीं बताएंगे। इस चीज के लिए मेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो क्या है कि आपने अकेले रह के अपने आप को हिम्मत दे के, पीछे फैमिली को हिम्मत देनी है, यहाँ खुद को हिम्मत देनी है, उसके बीच में रह के आपने अपना सर्वाइवल भी करना है, आप अपने अपना टीआरसी भी लेना है और आपने अपना पासपोर्ट भी लेना है। सर्वाइवल यहाँ पे आसान नहीं है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि ग्रोसरी के क्या एक्सपेंसेस हैं, मंथली क्या एक्सपेंसेस हैं, आपका रेंट क्या लग जाता है, आपकी बाकी चीजें कैसी है, लाइफ कैसी है, रियलिटी कैसी है। ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो बनाई हुई है, मैं आगे भी बनाता रहूंगा, डॉक्यूमेंट्स की बनाई हुई है और बनाता रहूंगा। और असल ये चीज बनाना आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, आपको रियलिटी बताना है। आप मेंटली, आप फिजिकली, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो ही आप इस मुल्क में आए। अदरवाइज ये मुल्क आपको इतनी आसानी से पेपर नहीं देगा जितनी आसानी से लोग आपको बातें बताते हैं कि 6 महीने में कार्ड मिल गया, 3 महीने में कार्ड मिल गया, या 1 महीने में कार्ड मिल गया, या यहाँ पता नहीं क्या है। यही लोग आपसे यहाँ पे 2-2 हज़ार लेके, यूरो लेके आपका काम भी खराब करेंगे, आपको हाथ भी नहीं आएंगे। ये वही लोग हैं जो यहाँ खुद तो धक्के खा के आए लेकिन किसी और का एहसास नहीं है, और खुद उसी सिस्टम में आके अपने आप को जो है वो सो कॉल्ड बहुत बड़े इंफॉर्मेटिव या बहुत बड़े अपने आप को लीगल कोई एडवाइजर या कुछ कह लें। मेजॉरिटी इन लोगों की पढ़ी लिखी तक नहीं है यहाँ पे। आपको ये यहाँ आने के बाद पता चलेगा। शायद मेरी बातें आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, या किसी को समझ भी ना आए कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जस्ट इतना कहूंगा कि मैं हाई क्वालिफाइड फील्ड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने जो रियलिटी यहाँ पे देखी है मैं वही रियलिटी आपको बता रहा हूँ। आपको मेजॉरिटी अनपढ़ लोगों की मिलेगी, आपको उनके लेवल पे जाके बात करनी पड़ेगी, आपको इन सब चीजों के बीच में रह के अपने पेपर लेने हैं। हाँ, ये मुल्क, वेदर अच्छा है। आज मार्च की आई थिंक 27-28 तारीख कोई है, लेकिन आज भी बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म आज भी है। तो लोग जो कहते थे कि वेदर इतना अच्छा है, ये सितंबर से आई थिंक बारिशें चल रही है, अभी तक ऐसी थंडर स्टॉर्म है, वेदर बहुत ठंडा लगा पड़ा है अभी भी बाहर। मैंने कल एक पुर्तगीज लेडी से पूछा था, मेरी एक कुलीग है, तो मैंने उनसे पूछा था कि वेदर कब तक यहाँ पे सही होगा। उसने मुझे कहा था कि मिड अप्रैल में जाके वेदर थोड़ा सा बेहतर होगा, फिर उसके बाद सनी वेदर यहाँ पे रहेगा। और आप सोच लें फिर 5-6 महीने में फिर बारिशें आ जानी है। तो वेदर भी ऐसा है, वेदर अच्छा है, बेहतर है, लेकिन इसी वेदर में आपने जॉब पे जाना है, आपने सरवाइव भी करना है। डिलीवरी करनी है तो इसी वेदर में करनी है, आपने जॉब पे जाना है तो इसी वेदर पे आपने छतरियां लेके, अपने आप को रेन कोट लेके, या अपने आप को बचाते हुए जाना है। तो इसी वेदर में आपने सब अपना काम भी करना है, अपनी हेल्थ भी देखनी है और अपने आप को सरवाइव भी करना है। अगेन वही बात, ये मुल्क आपको पेपर जरूर देगा। अगर आप इस मुल्क में लीगली स्टे करेंगे, रहेंगे, टैक्स देंगे, यहाँ पे अपने आप को सरवाइव करेंगे, तो ये मुल्क आपको पेपर जरूर देगा। यूरोप का और कोई भी कंट्री इतनी आसानी से आपको पेपर नहीं देता जितनी आसानी से आपको पुर्तगाल अपने पेपर देगा। देखिए, पेपर लेने के मामले में तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये नहीं कि कोई 2 महीने में कार्ड मिल जाना है, 3 महीने में कार्ड मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन डिफरेंट सिनारियो है। आप मेजॉरिटी को देखिएगा, आप सिंगल को नहीं देखिएगा, आप मेजॉरिटी को देखिएगा। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत बड़ा बैरियर है यहाँ पे, मुझे फेस करना पड़ा है, आपको भी करना पड़ेगा। मुझे इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, बेहतर आती है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत मुश्किल हुई है। इंग्लिश से मेरे लिए आसानी भी हुई है तो मुश्किल भी हुई है बहुत सारी।
क्योंकि ये पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री है, आपने यहाँ इनकी लैंग्वेज सीखनी है और इनकी लैंग्वेज बोलना इतना आसान भी नहीं है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं कि आप लैंग्वेज कहाँ कहाँ सीख सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, मैं अभी भी क्लासेस ले रहा हूँ। मैं जस्ट अभी इनकी बेसिक ही सीख पाया हूँ और जस्ट बेसिक बोल पाया हूँ। उसमें भी कभी कभी मुश्किल आ जाती है, लेकिन मैं कम से कम अब इनकी बातें समझ जाता हूँ। मेरी ऑलरेडी इन फ्यूचर भी क्लासेस के लिए बुकिंग मैंने कर रखी है, मैंने अपना अप्लाई किया हुआ है। तो होपफुली वो भी जैसे होगा तो मैं अपनी लैंग्वेज ज़रूर करूँगा, क्योंकि यहाँ अगर आपको सरवाइव करना है तो आपने इनकी लैंग्वेज ज़रूर करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने फेस करनी है। देखिए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा आने के लिए, आपका अपना डिसीजन है। आप रियलिटी देखें, आप सिर्फ मेरी नहीं, आप और लोगों की वीडियो देखें, आप खुद सर्च करें। अल्लाह पाक ने सबको जो है वो समझ दी है, अकल दी है। आप अपना डिसीजन लें। आप सिंगल आना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, अगर आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं तो फिर ही आप इस कंट्री की तरफ आए। आपको यहाँ से पेपर मिल जाएंगे, पासपोर्ट भी मिलेगा। क्या सिचुएशन होती है पेपर मिलने के बाद, टीआरसी मिलने के बाद, कितनी आसानी हो सकती है, क्या क्या सहूलत होती है, देखें, इस पर मैं अलग से एक वीडियो कभी बनाऊंगा। टीआरसी के बेनिफिट पे मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, मैं और भी बनाता रहूंगा, क्योंकि ये वीडियो ही काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं इससे ज़्यादा जो है वो बाकी किसी और वीडियो में आपसे ये ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी सहूलत होती है। इधर क्या आपको फिर जॉबें आसानी से मिल जाएंगी, क्या आपको पीछे फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, क्या आप इतना पैसा बना पाएंगे यूरोप के नाम से, पुर्तगाल के अंदर बैठ के, जॉब से या बिजनेस से या किसी और चीज़ से। ये सारी चीज़ें किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। फ्यूचर आपका है, डिसाइड आपने करना है। मेरा काम आपको मशवरा देना है, मेरा कोई इसमें फ़ायदा या नुकसान नहीं है। मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि मैं खुद एक हाईली क्वालिफाइड फील्ड से हूँ, लेकिन मैंने जो रियलिटी देखी है मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों से बिल्कुल अपने आप को जो है वो हिम्मत करके आइएगा। ये नहीं कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, या मेरा कोई कज़न है, फ्रेंड है, या जो भी है, वो पता नहीं हर चीज़ मेरी कर देगा। आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करके आए यहाँ पे। देखिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ रियलिटी यही है। ये सारे जो आपको बातें सुनने को मिलती है ना, ये वहां से आपको अच्छी लगेंगी, वहां से बहुत मोटिवेशन लगेगी। यहाँ आके यही लोग आपसे दूसरी टोन में बात करेंगे, ये आपको यहाँ आने के बाद आइडिया होगा। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री करें, मेरी बात से एग्री ना भी करें। मुझे तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क लगा रियलिटी में यहाँ आने के बाद, लेकिन अगेन जिंदगी है, आपने खुद सरवाइव करना है, आपने खुद अपने सारा सिस्टम करना है। अगर आप खुद सरवाइव करना सीख गए तो इस कंट्री से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आपका कोई भी सवाल हो पुर्तगाल के बारे में, वीज़ा के बारे में, पुर्तगाल की लाइफ के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, रियलिटी के बारे में, यहाँ की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी कोई चीज़ अगर पूछना चाहें तो अपना सवाल करें, कमेंट करें, अपनी क्यूरी बताएं मुझे। मैं इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, देखिए मैं 100% नहीं हूँ, मैं भी कोई बिल्कुल ही हर चीज़ में 100% सही नहीं बोलता, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस होंगे, मुझे जो इन्फॉर्मेशन होगी, मैं उसमें आपको ज़रूर गाइड करूंगा और जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से प्रॉपर आपको उसमें गाइड करूंगा। जो मुझे समझ में आएगा मैं आपको वही बताऊंगा। बाकी आगे डिसीजन लेना ना लेना, क्या करना है, वो आप खुद अपने तरीके से डिसाइड कीजिएगा। मेरा काम आपको मशवरा देना है। कमेंट्स आपके बहुत कम आते हैं, प्लीज़ कमेंट किया करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ गवाया भी है यहाँ पे। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आती। कहते हैं ना, बाल सफ़ेद इसने ऐसे नहीं किए हुए, उसमें ज़रूर टाइम लगता है। बंदा जब खुद चल के गुजरता है तो फिर चीज़ें सीखता है। तो उसी बेस पे ये सारी वीडियोस होती हैं, ये रियलिटी होती है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सबके लिए गुड लक, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। जो लोग आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ।
अपनी चीज़ों को सीधा करें। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में आसानी करे, आप सबके लिए आसानियाँ हों, आपके पेपर बने, आपको कार्ड मिले, आपको पीआर मिले, आपको पासपोर्ट मिले और आप जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जितना रिस्क चाहते हैं, हक हलाल का अल्लाह पाक आपको उसको ज़रूर दे। मैं सबके लिए यही दुआ करता हूँ और आगे भी यही दुआ करता रहूँगा। मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें और आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें।